Hey, hello and welcome my dear students once again in your English class, and today we are going to learn our chapter number 2, that is Gift of Chappals. The name of our chapter is A Gift of Chappals. This story is written by the writer Vasantha Surya. इनका नाम है वसंथा सूर्या. ही बिलोंग्स टू मद्रास, जहाँ इन्होंने एक छोटा सा कहानी लिखा था, जहाँ से एक सेक्शन से उठा करके ये चैप्टर हमको दिया गया है. सो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी इज गोरुचका टर्न्स अप. गोरुचका टर्न्स अप फ्रॉम मृदु इन मद्रास, रिटन बाय वसंता सूर्या. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousin Lali, Ravi and Meena. बेटा, एक मृदु नाम की एक छोटी सी बच्ची के बारे में आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, जो रहती हैं मद्रास में, जिसको आजकल हम चेन्नई कहते हैं. वो अपनी तापी और ताथा के साथ रहती हैं. तापी यानी कि यहाँ पे तमिल लैंग्वेज में हम दादी को तापी कहते हैं, और ताथा को हम ताथा यानी कि दादाजी. और जो तापी होती है यानी कि जो मृदु की दादी होती है, वो उनको लेके जा रही है उनकी आंटी यानी कि उनकी माती रुकमणी के घर में. ठीक है, और वहाँ पर उनके कई कज़िन्स हैं जिनका नाम है लल्ली, रवि और मीना. सो चलिए देखते हैं कि जब मृदु अपने आंटी के घर में जाती हैं यानी कि अपनी माती के घर में जाती हैं तो क्या होता है, क्या क्या चीज़ें वो वहाँ पे देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. इट्स ऑल अबाउट दैट. And how this story is going to relate with the chappals, the gift of the chappals, let's see. A smiling Rukumani threw up open a door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slipper, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. Mridu didn't have much time to wonder about whose slipper they were, because Ravi dragged her into the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. We found him outside the gate this morning. He was mewing, poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Pati will leave for Padu's mama's house if she knows we have a cat. तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, मृदु जो है अभी अपनी तापी के साथ अपने आंटी के घर में आती हैं. जैसे ही वो उनके दरवाजे पे आती हैं तो उनको उनके भाग्य के कज़िन रवि और मीना सीधे जो है अंदर की तरफ खींच करके ले जाते हैं दरवाज़ा के खुलते के साथ ही. और जो मृदु होती कहती कि अरे रुको रुको, मुझे मेरी चप्पल तो खोल लेने दो. और जैसे ही वो अपनी चप्पल घर के बाहर दरवाजे पे खोलती है, देखती कि वहाँ पे एक और जोड़ी काले रंग का बड़ा चप्पल रखा हुआ है, जिसमें धूल जमी हुई है. और धूल ऐसी जमी है कि आप बिल्कुल पैरों के छपने के निशान, उनके पंजों के निशान देख सकते हो, और देखने से लगता है कि किसी बड़े पैर वाले आदमी के ये चप्पल होंगे. फिर मृदु के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता ये पूछने का कि भाई किसके चप्पल है, बता तो दो. इससे पहले रवि जो है उनको खींच करके पीछे आंगन की तरफ ले जाता है और बताता है कि देखो देखो, यहाँ पर हमने एक बिल्ली का बच्चा जो है पकड़ करके रखा हुआ है. एक हवा निकली हुई फुटबॉल, यानी कि जो फुटबॉल फुस हो जाती है, जिसकी हवा निकल जाती है, उस फुटबॉल के ऊपर उस बिल्ली के बच्चे को वो बैठा करके रखे होते हैं. और एक आधे नारियल के टुकड़े में, मतलब आधे कटे नारियल में, सूखे नारियल में वो लोग उसको दूध दे दिए होते हैं, और वो बिल्ली का बच्चा दूध पी रहा होता है. वो लोग बताते हैं कि देखो मृदु, इसको सीक्रेट रखना, अभी हमने हमारी मम्मी को नहीं बताया है, क्योंकि मम्मी को ये सब पसंद नहीं कि हम घर में जानवर रखें. अगर मम्मी को पता चलेगा तो वो पुद्दू मामा के घर चली जाएंगी, या तो फिर हमें डांट लगाएंगी कि इस घर में या तो बिल्ली रहेगी या तो मैं रहूँगी. अब आगे देखते हैं बच्चों क्या हो रहा है. People are always telling us to be kind to animal, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. "Do you know how hard it is to just a little milk from the kitchen?" Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it through her off the sand. She wanted the tumbler back. Pati, I'll wash it myself. Why should I put you the trouble? I told her. I had to run and pour milk into the coconut shell
then run back and wash the tumbler, put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, वो लोग बताते हैं कि मृदु देखो ना, ऐसे तो बड़े लोग कहते हैं कि हमें जानवर पाल लेने चाहिए, मगर घर पे ले आओ तो कहते हैं कि अरे यार ये घर पे क्या ले आकर आए, डांट भी लगा देते हैं। तो फिर मुझे छुप छुपा कर जो है इसके लिए दूध लेके आना पड़ता है। आज सुबह तो जब मैं इसके लिए दूध लेके आ रहा था तो मुझे मम्मी ने बिल्कुल ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया, बोला इतना दूध लेके कहाँ जा रहे हो, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा कि ये दूध मैं पीऊँगा। फिर भी मम्मी को मेरे ऊपर शक हुआ तो मैंने आधा दूध उनके सामने ही पी दिया और कहा कि बाकी को पी के लाता हूँ ना मम्मी, रुको ना। तो मम्मी कहती कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी से अभी मेरे सामने पी के मुझे ये बर्तन दे दो, मैं धो के रख दूँगी। तो मैंने कहा अरे मम्मी आप परेशान मत होइए, मैं इसे पी लूँगा और ला करके रख दूँगा। फिर मैं वहाँ से भागा, तुरंत भागते भागते आया और इसको यहाँ पर इस बिल्ली के नारियल के बर्तन में मैंने दूध को डाला और तुरंत जाके धो करके बर्तन को वापस रख दिया ताकि मम्मी को शक ना हो। महेंद्रन वो अपनी बिल्ली का नाम रखे होते हैं, तो जो मृदु होती है वो भी काफ़ी इम्प्रेस होती है क्योंकि ये बाकी की बिल्लियों के नाम की तरह नहीं होता, बिल्कुल इंसान के नाम की तरह होता है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवी पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, just look at her fur like a lion's mane. And you know that what the emblem of ancient Pallava king was, don't you know? He looked expectantly at Mridu. Mridu giggled, think I'm joking. अब क्या होता है यहाँ पे, मृदु बड़ी खुश हो जाती कि उन्होंने इस बिल्ली के बच्चे का नाम जो है महेंद्रन रखा है और वो भी उसका फुल नाम जो होता है वो लोग रखते हैं पल्लवा पुनई, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई। शॉर्ट पे वो लोग कहते हैं मृदु को कि आप इसको बोल सकती हो MP पुनई। फिर कहते हैं कि बड़ी प्यारी कैट का ब्रीड है, इसके फ़र देखो बिल्कुल शेर के फ़र की तरह जो हैं। और तुमको पता है मृदु कि ये जो हमारे पुराने ज़माने के एक राजा हुआ करते थे, पल्लव किंग जो हमारे हुआ करते थे, उनका जो है एम्ब्लेम यानी कि उनका प्रतीक क्या है। तो मृदु हंसती है, कहती कि तुम मजाक कर रहे हो, तो कहते हैं हम मजाक नहीं कर रहे हैं, जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। वो कहता है कि मृदु मुझे समझ में आ गया कि तुमको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, he said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of Tathas, etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat. वो कहते हैं कि पल्लव किंग के जो प्रतीक थे वो जो थे शेर, तो बिल्कुल उन शेर की तरह जो है हमारा महेंद्रन दिखता है। तो तुम ये समझ लो कि जब हमको महाबलीपुरम हमारे स्कूल की ट्रिप पे ले गया गया तो वहाँ पर मैंने एक स्टैचू देखा, उसको देख के ये समझ में आ रहा था कि पल्लवा किंग के जो प्रतीक हुआ करते थे उनके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, मतलब जितने भी उनके वंशज थे उन सभी का एक एंशियंट कैट जो है वो उनकी क्या होती थी, एम्ब्लेम होती थी, यानी कि उनकी प्रतीक होती थी। मतलब पल्लव किंग का प्रतीक जो है वो क्या हुआ करता था, एक पुरानी बिल्ली। उसकी स्टैचू मैंने कहाँ देखी बताते हैं, वो महाबलीपुरम में। इस वजह से तुम ये समझ लो मृदु कि हमारा जो महेंद्रन है वो उन्हीं पल्लवा किंग के बिल्लियों का क्या है, डिसेंडेंट है, उनका जो है वो अंश है, ऐसा वो अपने महेंद्रन के बारे में मृदु को बताते हैं। ठीक, फिर वो ये भी बताते हैं कि पुराने ज़माने के जो एंशियंट इजिप्ट हुआ करते थे वो भी बिल्लियों की पूजा करते थे। तो बताते कि देखो भाई हमारे महेंद्रन को ऐसा वैसा मत समझना, इसके डिसेंडेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं पल्लव किंग और इजिप्शियन किंग से मिलते जुलते हैं। तो मृदु को उनकी बात सुन के थोड़ी सी हंसी भी आती है। अब जब ये कहानी जो है रवि मृदु को बता रहा होता है तो मृदु और मीना दोनों एक दूसरे को लुक देते हैं और हंसते भी हैं कि देखो अपनी कहानी बता के अपना ही मज़ा ले रहा है और बता रहा है कि देखो मुझे कितना पता है। ऐसा दोनों बहनें जो है आपस में रवि का थोड़ा सा मज़ा लेती हैं। ओके, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस was a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his trick at Mahendran MP Pune here. Whoop, ek. He shrieked very pleased with himself. वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, जब पल्लवा की शिप जो है वो जा रही थी बच्चों, तो एक कैट जो है उनके शिप में क्या हो गई, स्टोवे, मतलब कि वो छुप के वहाँ पर क्या हो गई, बैठ गई। ठीक, तो यही फिर जो है महाबलीपुरम के ऋषियों ने इस कैट को क्या करा, पाल लिया, और उन्हीं के कैट के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों का बच्चा जो है मेरा जो है वो कौन है, महेंद्रन है। ऐसा वैसा मत समझना मेरे MP
पुनई को। समझ लो मृदु, ऐसा जो है जो रवि है अपनी बहनों को बताता है। Mahendran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. महेंद्रन उस समय क्या कर रहा होता है, वो जो कोकोनट शेल उसको दिया होता है दूध पीने के लिए, उसके किनारों पे अपने क्लॉस को यानी अपने पंजों को घिस घिस के वो क्या करता है, शार्प कर रहा होता है। तो क्रिच क्रिच की आवाज़ आती है, बड़ी वियर्ड सी साउंड आती है। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारा पुनई कैसी कैसी आवाज़ें कर रहा है। ठीक, फिर क्या होता है, वो थोड़ी दूर में बेटा झाड़ियों के बीच में चला जाता है और झाड़ियों के बीच में जा कर के एक ट्रे में बैठ जाता है, जिस ट्रे में कुछ मिर्चियाँ सुखाने को उनकी मम्मी ने रखा होता है। और उस ट्रे पे बैठ के भी अपने क्लॉस को घिस घिस के वो अजीब से मिसरेबल आवाज़ें निकालता है, जिसमें से क्रीच क्रीच की आवाज़ आती है। तो मृदु को, रवि को और इन तीनों को वो आवाज़ बड़ी वियर्ड लगती है। लेकिन थोड़ी देर में उनको ये पता चलता है कि भाई ये आवाज़ बिल्ली के क्लॉस की यानी कि हमारे महेंद्रन की क्लॉस की नहीं है, बल्कि ये तो लल्ली के वायलिन प्ले करने की आवाज़ है। क्योंकि लल्ली को अच्छे से वायलिन प्ले करना नहीं आ रहा है, तो वो उल्टा सीधा प्ले कर रही है, जिसके वजह से बहुत वियर्ड सी आवाज़ें आ रही है। आवाज़ ऐसे आ रही है मानो जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो, तो जो ट्रेन जो है पटरी से गिर गई हो। तो जैसे एक ट्रेन की पटरी से गिर जाने पे एक अजीब सी साउंड आती है, बिल्कुल वैसी ही साउंड लल्ली के वायलिन बजाने की आती है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट लल्ली के जो मास्टर होते हैं, उनके वायलिन प्ले करने की साउंड जो है वो बड़ी पीसफुल आती है। बिल्कुल ऐसी आती है जैसे मानो ट्रेन पटरी पे चल रही हो और उसके इंजन के बजने की आवाज़ और उसकी सीटियों की आवाज़ आ रही हो। तो देखो उनके मास्टर के साउंड बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आवाज़ है जो सुनने लायक है। लेकिन जब लल्ली प्ले करती तो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन पटरी से उतर गई हो। ऐसा वो दोनों भाई बहन हंसी उड़ाते हुए लल्ली के म्यूज़िक की मृदु को बताते हैं। फिर क्या होता है, मृदु crept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bursting her eyebrows, justing out and hers glazed with concentration. In front of her, with most of back to the window, was bony figure of music master. He had mostly bald head with the fringe oiled black hair falling around his ear and a old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand, and it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from the beneath his gold border waisty edge. He was beating time on the floor and on a big toe. He played a few notes. Lally stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hand. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो तीनों जब उस बेतुर्की वायलिन की आवाज़ को सुनते, बेसुरी वायलिन की आवाज़ को सुनते, तो बोले चलो चलो हम लोग खिड़की से झाँक के देखते हैं कि लल्ली आखिर कैसा वायलिन बजाती है। तो वो लोग देखते हैं तो लल्ली ने बिल्कुल तिरछी कोई नहीं करके, बिना किसी इंटरेस्ट के साथ, भाव को चढ़ा के, बिना किसी मज़े के साथ उल्टे सीधे बैठे हुए अपने वायलिन को उल्टा पकड़ा हुआ होता है और वो उल्टी सीधी आवाज़ें अपने वायलिन की निकालती है। जबकि उसके जस्ट अपोजिट में जो उसके मास्टर बैठे होते हैं, बिल्कुल पालथी मार के बैठे होते हैं, वो थोड़े से क्या होते हैं, आधे गंजे होते हैं बेटा, और आधे जो उनके गले काने ऑयली बाल होते हैं उनकी उन्होंने क्या की होती है, चुटिया बनाई हुई होती है, उसको टफ्ट कहते हैं हम। ठीक, बिल्कुल ओल्ड फैशन स्टाइल की उन्होंने धोती पहनी होती है जिसमें एक बॉर्डर होता है। उस धोती से उनके बड़े बड़े पैर जो है वो बाहर निकले हुए होते हैं और वो लेकिन बड़े सुरीली आवाज़ में क्या कर रहे होते हैं, वायलिन को बजा रहे होते हैं। ठीक, लेकिन लल्ली जो है बिना किसी इंटरेस्ट के, बिल्कुल नाखुश होकर अपने वायलिन को प्ले कर रही होती है। तो तीनों भाई बहन खिड़की से झांक करके उनको वहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी अचानक क्या होता है, आंगन की तरफ से एक बैगर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो रवि की जो मम्मी होती हैं वो उनको चिल्लाती, वरांदा में वो अपनी पाती से बात करते हुए क्या होती है, बैठी होती है तापी से। तो वो कहती कि रवि जरा जाकर देखना, वरांदे में वही भिखारी आ गया है, वही बैगर आ गया है। फिर आगे क्या होता है बेटा, He has been coming here every day for past week. It's a time he found another house to beg. पाती explained to तापी। जो पाती है वो तापी को कहती कि देखो ना, हर रोज़ भिखारी आ जाता है, अरे ये दूसरा घर क्यों नहीं ढूंढ रहा, अब बहुत दिन हो गया इसको दान देते हैं, अब इसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। ऐसे करके जो पाती होती हैं बेटा वो तापी को कहती हैं। मृदु एंड मीना followed Ravi out. The beggar was already in the garden making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree. He was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time to find you another house. जब मीना और
मृदु दोनों रवि को फॉलो करते हैं तो वो लोग आ जाते हैं आंगन में, और आंगन में वो लोग देखते हैं कि जो छोटा सा एक गार्डन होता है वहाँ पे एक नीम का पेड़ होता है, वहाँ पर जो बैगर है वो बिल्कुल लेटा होता है, ठीक, और वेट करता है कि रवि की जो मम्मी है वो कुछ ना कुछ उसको दान में देने को आएंगी। लेकिन वो देखता है कि रवि आ जाता है, और रवि आके उसको बोलता है कि आप आज चले जाइए, पाती कह रही हैं कि अब आपको दान के लिए दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, a very kind soul. I have kept my body and soul together on their generosity for whole a week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma, oh Amma, said his wail might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly, with came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown beetle chewing. तो रवि जब उनको ऐसा कहता है कि आप दूसरा घर ढूंढ लीजिए, उन बैगर को ये विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि बेटा रवि, मैं तो हफ्ते भर से तुम्हारे घर से दान ले रहा हूँ और मुझे बड़े जेनरस भी लगते हैं, आप लोग दयालु लगते हैं क्योंकि आप लोग मुझे हर बार दान देते हैं। उसको विश्वास नहीं होता कि रवि की मम्मी ने उनको दूसरा घर ढूंढने को कह दिया। वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक उम्मीद की आश में आवाज़ लगाते हैं कि अम्मा अम्मा मैं आ गया हूँ, ठीक है। उस समय उनकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन धीरे से उनकी आवाज़ बिल्कुल पेट के अंदर से गड़गड़ाहट के साथ बाहर निकलती है, और पान चबाते चबाते हुए आवाज़ में वो ज़ोर से कहते हैं, अपने बिल्कुल पेट से आवाज़ निकालते हुए कि अम्मा अम्मा मुझे कुछ दान दे दीजिए। तो रवि कहता है, टेल हिम देयर इज़ नथिंग टू लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। तो रवि की मम्मी जो है आंगन से बैठे बैठे चिल्लाती है कि रवि उनसे कह दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है और अब दोबारा वो यहाँ पर दान लेने के लिए यानी कि भीख लेने के लिए ना आए। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू बेगर व्हाट हिज मदर सेड had been easy for them all to hear. There under a neem tree, the beggar sat up and sighed. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar had melted on road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blister on the soles of bare feet. तभी क्या होता है, रवि की मम्मी इतनी ज़ोर से बेटा चिल्ला दी होती हैं कि रवि को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन बेगर को भी और उन बच्चों को भी सुनाई दे देता है कि उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से चले जाएं, किचन में कुछ नहीं बचा है और आप दूसरा घर अगली बार से भीख लेने के लिए, दान लेने के लिए ढूंढ लें। तो वो जो बेगर होते रवि को कहते हैं कि बेटा मैं चले जाऊँगा, बस थोड़ी देर मुझे यहाँ आराम नीम के पेड़ के नीचे कर लेने दो। गर्मी बहुत चढ़ आई है, सूरज बहुत गर्म है, मेरे पास चप्पल नहीं है बेटा, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, देखो बिल्कुल मेरा पैर जल उठा है, थोड़ी देर आराम करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर क्या होता है बच्चों, देखते हैं आगे की स्टोरी में। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? आई डोंट नो, सेड रवि. Mine are too small to fit in his feet, and I would have given them to him. And his feet were larger than Mridu's and Meena. The beggar was shaking out of his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes, looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes falling. It's not fair. Shh, said Ravi. I am thinking about it, blubbering. It's not fair, it's not fair. Isn't going to help. In 2 minutes, he'll be frying his feet on that road. What he need is a pair of chappal. So where do we get them? Come on, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappal she had noticed when she arrived. Ravi whispered to him, "Whose are those?" Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy out slippers. He beamed and nodded. "These are just the right size," he said. Picking them up, Mridu and Meena followed him nervously into back the garden. तभी क्या होता है बेटा, वो बच्चे सोचते हैं कि भाई वाकई में इस बैगर के जो पैर हैं काफ़ी जल गए हैं, धूप काफ़ी तेज़ है, बेचारा अभी तो आराम कर लेगा लेकिन आगे उसको फिर धूप में जाना है। अगर इसके पास चप्पल नहीं रहेगी तो इससे बहुत तकलीफ़ होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने चप्पल दे देते हैं। तो मृदु जो है रवि से कहती कि रवि तुम्हारे चप्पल इसे नहीं आएंगे क्या? तो रवि कहता है नहीं, मेरे पैर तो छोटे हैं और इसके पैर तो काफ़ी बड़े लग रहे हैं, इतने बड़े हैं कि इन्हें मेरे नहीं आ रहे, तो मृदु और मीना के चप्पल क्या ही आएंगे, वो लोग तो मुझसे भी छोटी हैं। तो वो लोग सोचते हैं तो जब वो लोग ये बात कर रहे होते हैं तो उसी बीच में वो जो बैगर होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, अपनी धोती को टाइट करते हैं, अपने कपड़े को थोड़ा ऊपर करते हैं क्योंकि गर्मी लगी होती है और वो लेट जाते हैं उस दोपहर में उनके पेड़ के नीचे। तो मीना कहती है कि यार हमें इनकी मदद
करनी चाहिए। चलो हम सब घर में जाते हैं और ढूंढते हैं कि कोई पुराना चप्पल इनके साइज़ का मिल जाए तो हम इन्हें दे देंगे। तो वो लोग वरांदा में, घर के अंदर में, यहाँ वहाँ ढूंढते। तभी मृदु को याद आता है कि जब मैं घर के अंदर आई थी और मेरे दरवाजे पे चप्पल खोड़ा था तो वहाँ पर एक काले रंग का एक जोड़ी चप्पल रखा हुआ था। तो वो रवि से पूछती हैं कि वो किसके चप्पल हैं। तो रवि जो है कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे ख्याल नहीं आ रहा किसके चप्पल हैं। तो वो बिल्कुल जर्जर चप्पल होते हैं, बिल्कुल तगड़े होते हैं, मजबूत होते हैं। और रवि कहता है अपने मुंडे को हिलाते हुए कि मुझे नहीं पता किसके चप्पल है, पर इतना पता है कि ये बिल्कुल राइट साइज़ के हैं। बेगर के पैर भी बिल्कुल उसी साइज़ के हैं जिस साइज़ का ये चप्पल है। तो वो बच्चे क्या करते हैं बच्चों, उन चप्पल को उठा करके ला करके बेगर को दे देते हैं। हियर said Ravi to the beggar, dropping the slipper in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slipper, hurriedly flung in the towel over his shoulder, pushed his feet into him and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. The music master came out of the house and took an unpredictable look at three of the sitting children quietly under the tree, playing marble. Then he searched for his chappal in the veranda where he'd put them. Lali, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali's and the music teacher search every corner of the veranda. He scurried around and looking over the railing and crouching near the flower pot to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went saying the cost of a whole month's fees. Do you know? Soon Lalli went in the kitchen to tell the mother. Rukumani appeared looking harassed with the Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried Pati. Rukmani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children noticed the slipper of the master? She began then, and seeing they were curiously quiet, went on the more slowly. Seen anyone looking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrow. Another straight, tighter, and appeared in place of her unusually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry. Thought Mridu was shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to hustle. अब क्या होता है बच्चों, उन्होंने वो चप्पल जो थी वो उन बेगर को दे तो दी, लेकिन उतने में ही क्या होता है, जब वो लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठ के मार्बल से अपना खेलने लगते हैं तो म्यूज़िक मास्टर लल्ली की क्लास फिनिश करके बाहर आते हैं और अपनी चप्पल को ढूंढते हैं। चप्पल ना मिलने पे वो अनप्रिडिक्टिव लुक देते हैं और लल्ली से पूछते हैं कि बेटा आपने मेरी चप्पल देखी क्या? मैंने यहीं पर गुलदस्ते के बीचों बीच अपनी चप्पल जो है जब मैं आया था तो मैंने उतारी थी। तो लल्ली कहती नहीं सर मुझे तो नहीं पता। फिर वो यहाँ वहाँ वरांदे में, आंगन में ढूंढते हैं। लल्ली भी घर के अंदर जा कर के ढूंढती है। जब वो आती है और कहती सर मुझे तो चप्पल नहीं मिले, तो वो मास्टर भी कहते हैं यहाँ भी मैंने ढूंढा बेटा, मुझे भी नहीं मिले। आपको पता भी है बेटा मैं ऑल द वे माउंट रोड गया था इन चप्पलों को लेने। आपके म्यूज़िक क्लास की पूरी 1 मंथ की जो मुझे आप फ़ीस देती उतने में मैंने ये चप्पल जो है ख़रीदी थी। तो लली थोड़ा डर जाती कि भाई मेरे टीचर के चप्पल नहीं मिल रहे हैं, और वो बिल्कुल हैरेस लुक देते हुए अंदर जाती है और मम्मी को बताती है कि पाती मेरे जो टीचर है उनकी चप्पल नहीं मिल रही है। तभी जो पाती है वो थोड़ा सा घबराते हुए बाहर आती है। उनको बड़ा एम्बेरेस लगता है कि अरे भाई हमारे घर से जो हमारे म्यूज़िक टीचर की चप्पल है वो चोरी हो गई। उनको एक बार को लगता है कि दिन भर दरवाजे में इतने वेंडर जो हैं आते रहते, इतने तरह तरह के लोग आते, कहीं उन्होंने चुरा तो नहीं लिया। तभी वो रुकुमनी आंटी जो होती हैं वो रवि, मृदु और मीना से, जो कि नीम के झाड़ के नीचे बैठे होते हैं, खेल रहे होते हैं, से पूछती हैं कि बेटा आपने म्यूज़िक टीचर की जो चप्पल है वो देखी है क्या? पहले तो वो क्यूरियसली पूछती हैं। जब वो लोग जवाब नहीं देते तो उनको थोड़ा गुस्सा आता है और शक होता है बच्चों के ऊपर कि हो ना हो इन्होंने कुछ शरारत करी है। तो वी शेप आईब्रो को चढ़ा लेती है बिल्कुल और गुस्से में पूछती है बिल्कुल सही बताओ कि आप लोगों ने वो चप्पल देखी है कि नहीं देखी है? तो मृदु जो है थोड़ा कांपने लगती है और सोचती है कि अगर हमने रुक्मणी आंटी को बता दिया कि हमने पुअर की मदद करने के लिए चप्पल दी है तो हो सकता है वो थोड़ी सॉफ्ट लुक दे। तो टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुक्मणी देयर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल ऑन फीट। So said the Rukmani grimly, turning to Ravi, you gave the music master chappal to that beggar. Who turns you up there? तभी क्या होता है, जो
मृदु होती है डर के मारे काँपते काँपते रुक्मणी आंटी को बता देती कि आंटी एक बेगर आया था, उसके पैर में छाला था तो हमने ये चप्पल दे दिया। तो आंटी मृदु पे तो गुस्सा नहीं करती क्योंकि वो गेस्ट होती है, वो रवि पे गुस्सा करती है कि रवि बेटा आपको इतना भी नहीं पता कि वो म्यूज़िक मास्टर की चप्पल थी, आपको किसने बोला वो चप्पल बेगर को देने के लिए। आजकल के बच्चे किसी भी चीज़ को देने से पहले किसी से पूछते नहीं हैं, ऐसा जो है बाती रवि को सुनाती हैं। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट द कर्न हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग, ही वाज सो काइंड एंड जनरस, सिली स्नैप्ड रुक्मणी। Kern did not give away other people's thing, he only gave away his own, but my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? Ravi said in a minute. She hurried indoor, brought a Gopu Mama's hardly worn new chappal. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry my son has very naughty. The music master eyes lit up. He put them on, trying not to look very happy. Well, I suppose this will have to do. तभी क्या होता है बेटा, रुक्मणी आंटी जो होती हैं वो रवि को डांटती हैं। तो रवि कहता है मम्मी आप ही ने तो मुझे एक बार कर्ण की कहानी सुनाई थी जो दान में अपने कवच और कुंडल तक दे देता है। तो मम्मी डांट के कहती रवि उन्होंने अपने कवच कुंडल दिए थे, तुम्हारी तरह किसी और के चप्पल या किसी और का सामान उठा के नहीं औरों को दिया था। तो रवि कहता है मम्मी मेरे चप्पल इन्हें छोटे पड़ जाते और अगर मान लो उन्हें फिट भी आते तो क्या आप मुझे उनको देने देती, ऐसा वो कहता है। तो जो रुक्मणी होती हैं, रवि की मम्मी होती हैं, मृदु की पाती होती हैं, वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हैं और गुस्से में अंदर की तरफ जाती हैं और उनके गोपू मामा का जो चप्पल होता है वो ला करके म्यूज़िक सर को देती है और कहती सर मुझे माफ़ करिएगा मेरे बच्चों की शरारत के लिए, आज के लिए आप इस चप्पल को पहन ले सर, और पहन करके चले जाएं। म्यूज़िक सर थोड़े नाखुश से बेटा, पर क्या करते, उस चप्पल को पहन करके वो चले जाते और जाते जाते कहते हैं These days children have no respect for elder. What to do? A Hanuman incarnate. Only Rama can save such a naughty fellow. Rugumani eyes flashed. She didn't seem to like Ravi's being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the door. It was clear she wanted him to leave quickly. जाते जाते म्यूज़िक मास्टर वो चप्पल तो पहन लेते लेकिन कहते कि आजकल के बच्चों के लिए तो बड़ों के लिए दिल में इज्जत ही नहीं है, उनसे पूछ के कुछ काम ये करते नहीं हैं, आखिर हम करें भी तो क्या करें, ये बच्चे हो न हो हनुमान जी के वंशज हैं, केवल राम और राम भगवान ही इन बच्चों को सुधार सकते हैं। जब ऐसा वो म्यूज़िक टीचर जाते जाते कहते हैं तो रुक्मणी आंटी जो है थोड़ा सा बुरा मान जाती है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे रवि को, जो म्यूज़िक टीचर हैं, वो हनुमान भगवान के वंशज कह रहे, वो भी बदमाश वंशज। वो सोचती हैं कि भगवाई ये म्यूज़िक टीचर जल्दी से चले जाए तो इसी में भला है। When he had clattered off in his new chappal, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such thing? Thank God your Gopu mama doesn't wear chappal to work. As she walked towards the kitchen and Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he has always in such a hurry to throw off his shoes and socks to get into the chappal as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to the music master? तो जो है रुक्मणी आंटी उन बच्चों को थोड़ा सा डांट लगाती हैं कि ऑनेस्टली बच्चों तुम लोगों के दिमाग में कब क्या चलता है कुछ समझ में नहीं आता, चलो अब किचन में आ जाओ। मृदु तुम्हें भूख लगी होगी, और उसको वो कुछ टिफ़िन देती हैं और कहती हैं कि चलो ये बच्चे आप लोग खा लो। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि जब शाम को तुम लोगों के गोपू मामा आएंगे तो मैं उनको क्या कहूँगी कि उनकी चप्पल मैंने भिखारी को दे दी। ऐसा बोलते बोलते जो रुक्मणी आंटी है वो किचन में चली जाती है ताकि वो बच्चों को ला के कुछ खाने को दे सके। जैसे ही आंटी किचन में जाती है बच्चों, वो बच्चे जो है तीनों हंसने लगते हैं और हंसते हंसते उनके पेट में दर्द हो जाता है और वो लोग सोचते हैं कि अरे भाई शाम को अगर गोपू मामा आएंगे तो उनको तो बड़ी हड़बड़ी होगी, क्योंकि गोपू मामा को घर आते साथ अपने जूते खोलने की बड़ी हड़बड़ी होती है और वो सीधा जूते खोलते ही अपने चप्पल ढूंढने लगते हैं। फिर रुक्मणी आंटी कहती हाँ हाँ सब सुन रही हूँ मैं, यही कह रहे हो ना तुम लोग कि गोपू मामा शाम को आके क्या पहनेंगे। अब क्या करूँ, यही बोलना पड़ेगा तुम बच्चों की वजह से कि भाई मैंने वो चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दो तरह का लेसन आप लोगों को सीखने को मिलता है कि पहला, अगर कोई नीडी इंसान है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन दूसरा बच्चों किसी और का सामान किसी और को देके हमको हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी इमेज ख़राब होती है और सामने वाला सोचता है कि देखो ये लोग कैसे मतलबी है कि मुझसे पूछा भी नहीं मेरा सामान किसी और को देने से पहले। तो अ गिफ्ट ऑफ चप्पल इज़ अ रियली वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी
जो आपको बहुत कुछ सिखाती है, दूसरों की हेल्प करना सिखाती है कि बच्चे कितने निश्चल होते हैं। वो कर्ण जैसी कहानियों को जब उनकी मम्मियाँ बताती हैं तो वो समझ के ये समझते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और उस मदद करने के चक्कर में ये भी नहीं नोटिस कर पाते कि वो किसी और का सामान किसी और को दे रहे हैं। तो आपको 2 तरह का लेसन यहाँ पे मिला है। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस स्टोरी। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर एंड enjoy this beautiful story written by Vasantha Surya. My dear students, have a nice day और अपना ख्याल रखें, खुश रखें. We will meet in the next lecture. Bye bye. See ya. Take care.